व्हाट्सअप गाइस, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आज जो ये वीडियो चालू होने वाली है और जो आप अपने आंखों के सामने देखोगे, आपको जिस प्राइसिंग में यहाँ पर बंगलो विला रो हाउसेस मिलने वाले हैं, आपको बिलीव नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको मुंबई से 3 साढ़े 3 4 घंटे के डिस्टेंस पे बंगलो चाहिए, विला चाहिए, आप वहां पर घर लेना चाहते हो और ऐसा जगह चाहते हो कि मतलब आपका दिल, आपकी रूह खुश हो जाए, ऐसा विला चाहिए। देखो, मैंने इसके पहले भी विला की वीडियोस बनाए हुए हैं और आपने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखाया। यहीं पे मैं दिखा रहा हूँ, ये विला के बाहर इतने सारे कमर्शियल शॉप्स भी हैं। मतलब चाहे वो हार्डवेयर का सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आटा पीसने की चक्की हो, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब मैं यहीं से जब गुजर रहा था तो मैंने लेफ्ट साइड में देखा, भाई इतने सुंदर सुंदर विलास, प्राइवेट पूल, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर मैंने देखा है। और ग्रूहम डेवलपर्स जो अपना एक नाम ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश कर चुके हैं, ऐसे डेवलपर्स जब इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसकी प्राइसिंग 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ नहीं रखते हैं, 25-26 लाख रुपए में, आपको बिलीव नहीं हुआ ना? अब जो इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर आपको प्राइवेट विलास, रो हाउसेस 25-26 लाख रुपए में मिल रहे हैं। अब इतनी सारी एमेनिटीज है इसके अंदर। अब ये आप मत सोचना कि 25-26 लाख में सिर्फ विला है। एमेनिटीज आप गिनते गिनते मेरे हिसाब से थक जाओगे। अगर आप चाहते हो, यहाँ पे आपको जो ये दिखा रहा हूँ ना, दूसरी साइड में ये जो पूरा विला दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की भी आपकी विला के सामने जगह दिया हुआ है। और ये पूरा सोल्ड आउट है, ये तो कंप्लीट सोल्ड आउट है। ये तो बस मैं आपको दिखाने के लिए आया था। इससे जैसे ही बाहर आओगे, ये सामने आपको दिख रहा है, ये जो नया विला आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ऑलरेडी 70 से ज्यादा फैमिलीज यहां पर शिफ्ट हो चुकी हैं और 40% से भी ज्यादा बायर्स मुंबई से ही है। तो मतलब मुंबईकर्स की यहां पर बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि भाई हम सब लोग जानते हैं मुंबई में 25 लाख रुपए में 1 RK भी नहीं मिलेगा। 1 BHK तो दूर की बात है, 1 RK भी नहीं मिलेगा। और यहां पर आपको प्रॉपर 2 BHK मिल रहा है, वो भी 2 माले का। ग्राउंड फ्लोर पे आपका हॉल है, उसके बाद किचन है, ऊपर आप जाओगे आपको 2-2 बेडरूम्स हैं, आपका प्राइवेट टेरिस है। ये जो आप रोड देख रहे हो, कितना वाइड रोड है, और आपको घर के जस्ट सामने पार्किंग का भी प्राइवेट स्पेस मिल रहा है। तो इतनी सारी चीजें मेरे हिसाब से तो मुंबई में किसी भी सपने में नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको 3-4 घंटे आप ट्रैवल कर सकते हो और आपको एक सपनों का घर चाहिए, मतलब आप आराम से चिल कर सको, रह सको, वहां से काम कर सको, एग्जैक्ट लोकेशन भी क्या है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। और यहीं पे ये जो सामने वाला घर है, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो लेडी रहती हैं, उनसे भी मैंने रिव्यू लिया कि मतलब आपको ग्रूहम डेवलपर्स के बारे में कैसे पता चला, ग्रूहम डेवलपर्स कैसे हैं, प्रोजेक्ट कैसा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए बच्चे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा किड्स प्ले एरिया है, पूरा किड्स प्ले जोन है। सामने आप देखोगे झूला, ये वो सब कुछ लगा हुआ है। बच्चे एकदम इंजॉय करते हुए, हमेशा की तरह बच्चे हैं भाई, इंजॉय करेंगे। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके बच्चों की तो एकदम बल्ले बल्ले हैं। सामने स्केटिंग करने के लिए भी बनाया हुआ है यहाँ पर। मतलब मैंने तो कभी नहीं करी, ना मुझे आती है, बट अगर आपको या आपके बच्चों को आती है तो यहाँ पर उसकी भी सुविधा दी हुई है। ये पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा स्केटिंग के लिए बनाया हुआ है। वो पैर में पहन के घसड़ते हैं ना, घसड़ते हैं, घिसते हैं, जो भी है, उसके लिए भी जगह है। और ये किड्स प्ले एरिया सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, इसके बगल में भी किड्स प्ले एरिया, ये देख रहे हो, ये भी पूरा किड्स प्ले एरिया है। और इसके सामने बहुत बड़ा सा मंदिर भी बना हुआ है। और ये जो रो हाउसेस आप लाइन से देख रहे हो, इतना सुंदर है ना, मैं आपको जब सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना बड़ा, इतने बड़े साइज का विला रो हाउस आपको सिर्फ 25-26 लाख रुपए में मिल रहा है। वो भी लोन भी हो सकता है, आप लोन भी करा सकते हो। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इसके अंदर झूठ बात नहीं है। मैं आपको वीडियो के अंदर आगे सारी डिटेल्स, प्राइसिंग से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्या क्या है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ये सामने बैडमिंटन की जगह है, यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए टर्फ भी यहाँ पर बन रहा है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हो गई। जो आजकल लोग भाड़े देकर, पैसा देकर बाहर जाकर खेलते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। मतलब इसके अंदर तो शायद इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं
कि आप शायद कभी उसको पूरी तरीके से यूज भी ना कर पाओ। इतना ऑप्शन दिया हुआ है डेवलपर ने। और सामने भगवान का मंदिर आप देख रहे हो कितना सुंदर बना हुआ है, और चारों तरफ से प्लांटेशन है, मतलब ग्रीनरी इतनी है यहाँ पर। डेवलपर ने इतनी ग्रीनरी कर रखी है, बाउंड्री पे प्रॉपर कांच लगाया है ताकि सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और जब ये मेन एंट्रेंस गेट आपने देखा जहाँ से हम लोग अंदर आए, तो इसके सामने ही लाइन से सारे यहाँ पर विलास, रो हाउसेस, जो बंगलोज मैं आपको बता रहा हूँ वो बने हुए हैं। जस्ट मेरे सामने जो आपको बंगलो दिख रहा है विला, उसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूं और आपको दिखा देता हूं कि ये कैसा है। ये जो बाहर का एरिया है ये आपका 6 फीट के आसपास का आपका पार्किंग स्पेस है। और यहाँ पर आप देखोगे 70 से ज़्यादा फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्ट हो गई हैं। बहुत सारे मुंबई से लोगों ने, जिन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए लिया है, उन्होंने ऑलरेडी रेंट पे भी दिया है। और बहुत सारे लोग खुद भी आके रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वीकेंड्स पे आते हैं, साल में 2-4 बार आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। क्योंकि ऐसी जगह पर भाई मैं तो हमेशा, जब भी मेरे पास टाइम हो, छुट्टी हो, मैं घूमने ज़रूर जाऊंगा। क्योंकि मुझे जब भी यहाँ पर शूट करने का मौका मिलता है, मैं तो वो मौका नहीं छोड़ता। आपने लिविंग एरिया देखा, लिविंग रूम देखा, यहाँ से सेंटर में सीढ़ी लगी हुई है, डायरेक्ट ऊपर जाती है, वहाँ भी लेके चलूंगा मैं आपको। लेकिन उसके बगल में आप देखोगे, पहले और स्पेस आपको दिखाता हूँ। हॉल तो आपने देख ही लिया, लिविंग रूम। इसके बगल में प्रॉपर बिग साइज किचन है, और उसके अपोजिट में भी आप देखोगे फ्रिज रखने के लिए भी कितनी जगह है। और ये सामने कबर्ड वबर्ड, और ये प्रॉपर आपको किचन के लिए बड़ा एरिया मिलता है। और ये अपना मतलब एक्स्ट्रा एरिया है यहाँ पर, जैसे वॉशरूम, बाथरूम, जो भी आप कॉन्सेप्ट बता सकते हो, समझ सकते हो, जैसे आप यूज करना चाहो। और यहाँ पर एक अलग से आपको वॉशरूम भी दिया हुआ है, मतलब वेस्टर्न टॉयलेट के साथ। लाइट नहीं ऑन थी तो मैंने लाइट ऑन करके दिखाया। यहाँ पे तो डू नॉट सिट लिखा हुआ था, ना ही मुझे बैठना था। बस मैं खोल के आपको एक एक चीज़ें जो हैं डिटेल में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी साइट पे जब भी लोग आते हैं तो वो मुझे इस चीज़ की तारीफ हमेशा करते हैं कि देवेश भाई, जितना डिटेल आप देते हो वो डिटेल शायद ही मतलब इतनी इंफॉर्मेटिव हो जाती है कि हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आप हर एक चीज़ पहले ही दिखा देते हो। तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत आभारी हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू। और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं आपको 100% डिटेल बताऊँ बिना किसी बायस के। ये तो सबसे पहला बेडरूम है, तो मैं सारी बातें भी करता रहता हूँ और आप रूम टूर भी करते रहते हो। ये आपका प्रॉपर बेडरूम है। बड़ा बेड आने के बाद भी आसपास में वॉकिंग एरिया अच्छी खासी है यहाँ पे। और यहाँ पे भी मतलब ये भी मास्टर बेडरूम है। आप देख ही रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर साइज का आपका वॉशरूम बाथरूम एरिया है, वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में। और जब इसके सामने आते हो, ये आ गया अपना दूसरा बेडरूम। बेडरूम का डिज़ाइन आप देखो, ये इंटीरियर वगैरह भी आप अलग से करा सकते हो, लेकिन जिस हिसाब से इसको बनाया है, जब आप एरिया देखते हो तो पहले तो आप बाहर से बंगला, या क्लब हाउस, वो सब देख के ही खुश हो जाओगे। लेकिन जब अंदर आते हो तो एमेनिटीज दुनिया भर की, और उसके बाद जब आप बंगलो देखने आते हो, ये विला, तो ये देखने के बाद तो एकदम आदमी फ्लैट हो ही जाएगा। ये जो दूसरा बेडरूम दिखा रहा हूँ, इसके अंदर बैल्कनी भी है, और ये बेडरूम भी मास्टर बेडरूम है। आपने अटैच वॉशरूम बाथरूम देखा ही, और सामने से इतना सुंदर व्यू आता है। ये इतने बड़े एरिया में बना हुआ है, यहाँ पर इतने सारे विलास हैं। मैं खुद आपको ले जाके दिखाता हूँ। भाई साहब, जिस दिन मैं इसको शूट कर रहा था, इतना धूप की उसकी कोई हद नहीं है, लेकिन मैंने सांसें रोक के रखी और बिना थके शूट करता रहा। क्योंकि मेरे लिए ऐसी प्रॉपर्टीज रिव्यू करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब आप बोलते हो कि भाई हमको बजट में चाहिए, ऐसे ऐसे बंगलोज हम लोग 1-1 करोड़ के जो आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम बजट में ढूंढने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। गर्मी है तो भी जाना पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आऊं। क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करते हो, आप मुझे सब्सक्राइब कर देते हो, बहुत लोग लाइक भी करते हैं, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे कस्टमर्स साइट पे आते हैं, सब्सक्राइबर्स, वो जब मुझे तारीफ करते हैं सामने से, तो उससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैं यही दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे कितने सारे विलास हैं। मैं जूम करता रह जाऊँ, आप देखोगे दूर दूर तक, और सारे लोग भी यहाँ पर रहने के लिए आ चुके हैं। तो अभी जो फिलहाल यूनिट्स अवेलेबल हैं, उसकी क्या प्राइसिंग है, और लोन वगैरह कैसे हो सकता है, आप कैसे ले सकते हो, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप सोच रहे हो ऐसा कि एमेनिटीज़ ख़त्म हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैंने आपको क्लब हाउस दिखाया ही नहीं है।
क्लब हाउस की बारी तो अब आती है। ये जो मेन गेट है, यहाँ से जैसे ही आप राइट टर्न लेते हो, ये सामने आपको दिख रहा है मैसिव साइज का क्लब हाउस। बहुत बड़ा क्लब हाउस है। इसके अंदर क्या नहीं है आप मेरे को वो पूछो। इसके अंदर गेस्ट के लिए अलग से रूम है, आपको रिसेप्शन एरिया है, बैंक्वेट हॉल है, जिम है, थिएटर है, इंडोर गेम्स हैं। शायद मैं कुछ चीज़ें मिस भी कर गया होगा, स्विमिंग पूल तो है ही। यहाँ से मैं उस तरफ जाके आपको खुद लाइव दिखा देता हूँ। स्विमिंग पूल बहुत ही बड़े साइज का है और मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। बस आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देके आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, इसीलिए इसको बनाया है। और ये जितना बड़ा दिखता है बाहर से, अंदर से जब मैं आपको दिखाऊंगा आप चौंकने वाले हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। और इसका तो पूरा इंटीरियर डिज़ाइन डेवलपर ने ऑलरेडी कर दिया है। लोग यूज़ भी करते हैं अपने फंक्शंस के लिए, पार्टीज़ के लिए, या अगर किसी का मीटिंग है, कुछ है, यहाँ पर आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और क्लब हाउस में भी लिफ्ट ऑटोमेटिक लगी हुई है, तो ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ी यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। ये आपका वेटिंग एरिया हो गया। इसके बाद आप देखोगे बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, और जब चीज़ें हाई क्वालिटी की लगी होती हैं तो देखने में उतना ही सुंदर लगता है। ये सारा ऑफिस एरिया यहाँ पे फिलहाल के लिए तो, और इसके ऊपर भी मैं आपको लेके चलूँगा, लेकिन सामने सबसे पहले लेके चलता हूँ, ये है बैंक्वेट एरिया। मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो कम से कम इसके अंदर 200-400 लोग तो आराम से आ जाएंगे। मैं आपको अंदर भी लेके चलूँगा। आप देखो यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग के साथ में सीट वगैरह, मतलब बैठने की जगह, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर। तो ना आपको कुछ सोचना है, ना बाहर बैंक्वेट जाके किसी भी इवेंट के लिए बुक करना है, एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना है, कुछ नहीं। आपकी सोसाइटी के अंदर ही जब आपको इतनी फैसिलिटीज़ डेवलपर दे रहा है, वो भी इतने कम बजट में, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी बाहर जाकर अपने पैसे वेस्ट करने वाला है। यहीं पीछे देख रहे हो आप स्विमिंग पूल, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था। अब इसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे लिफ्ट का मस्त प्रबंध किया हुआ, एकदम गोल्डन गोल्डन लिफ्ट था। बड़ा महंगा अमीर फील हुआ मुझे देख के। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही मैं जाता हूँ, यहाँ पे सामने आप देखोगे, यहाँ पे प्रॉपर इंडोर गेम्स हैं। सामने अपना जिम है, लेफ्ट साइड में डिस्को है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले जो चीज़ देखने वाले हो वो है प्रॉपर बिग साइज थिएटर। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब आप उस सीट पे बैठ के, जो कि मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा, जब आप मूवीज़ देखोगे, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जो आपका मन है, आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, मुझे नहीं लगता कि पीवीआर से कम एक्सपीरियंस है ये। क्योंकि जो सराउंड साउंड क्वालिटी है और जो विजुअल इफेक्ट्स की क्वालिटीज़ हैं, जो भी लगा हुआ है यहाँ पे, टॉप नॉच की क्वालिटी है। आप 100% एंजॉय करोगे और प्रॉपर बिग साइज थिएटर को मिस भी नहीं करोगे, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी यहाँ पर हर चीज़ में थी। अब ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप साइट विजिट के लिए आओगे तो आप खुद देख के बिलीव कर लोगे। यहाँ पे इंडोर गेम्स हैं, ये प्रॉपर पूल खेलने का एरिया। और झूमर तो देखो अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग तरीके का हर जगह लगा हुआ ही है। सामने हर तरीके की गेम्स हैं, चाहे कैरम बोर्ड हो गया। अब ये जो गेम है हाथ से ऐसे दबाने वाला, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। सामने इसके अंदर एक बैल्कनी भी है, वो बैल्कनी भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ से जो व्यू आता है पूरी सोसाइटी का कह लो, या जैसे भी, मज़ा आता है। यहाँ पे टेनिस खेलने के लिए भी अच्छी खासी जगह है। टेनिस मतलब वो जो ऐसे तट 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 खेलते हैं ना, मुझे एग्जैक्टली गेम्स के नाम नहीं पता यार, अगर आप मुझे उसके लिए ट्रोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट एनीवेज, यहाँ पे आप सामने देखोगे, ये जो व्यू देता है, इतनी सुंदर ग्रीनरी और इतना ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन, वाओ, कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, ये है प्रॉपर जिम एरिया। तो जितने भी लोग जिम फ्रीक हैं, जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो मेरी तरह बस खाने पे फोकस नहीं करते हैं, उनके लिए प्रॉपर जिम है। मतलब क्रॉसफिट हो गया, आपके वेट ट्रेनिंग हो गया, कार्डियो के लिए अलग अलग मशीन्स हो गई, हर एक चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था है। तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, जितने लोग यूज़ करते हैं। और जो मेरी तरह नहीं करते हैं, बल्ले बल्ले भाई। यहाँ से लेफ्ट साइड में जब आप आओगे तो ये प्रॉपर डिस्को एरिया है। यहाँ पे आप देखोगे बार काउंटर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पे मस्त म्यूजिक चल रहा था, मैं म्यूजिक प्ले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, तो वो मैं नहीं करना चाहता। यहाँ पे बैठने के लिए, आराम से डांस करने के लिए काफ़ी स्पेस है, स्पेशियस एरिया है। शायद आपको कैमरे में, वीडियो में समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप सामने से देखोगे तो आप 100% फील करोगे ये काफ़ी बड़ा एरिया है। प्रॉपर बिग साइज बार काउंटर भी यहाँ पे है, तो वो चीज़ भी आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हो।
और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जब मैं इससे एक और फ्लोर ऊपर लेके जाऊँगा तो वहाँ पे एक और बड़ा सा झूमर वहाँ पे भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सीढ़ी के जस्ट बगल में सेकंड फ्लोर पे मैं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो ये भी झूमर एक सुंदर सा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और टॉप नॉच क्वालिटी की है। अब जो मैं आपको बता रहा था नीचे कि यहाँ पर गेस्ट के लिए रूम भी है। जैसे अगर आपके घर में 20 लोग आ गए मान लीजिए, और आपके घर में 15 लोगों की ही जगह है, तो 5 लोग कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए डेवलपर ने क्लब हाउस में अलग से गेस्ट रूम भी बनाया हुआ है। एक नॉमिनल चार्ज पे करके आप अपने गेस्ट को इन रूम्स में रख सकते हो, मतलब 1000, 1500, 2000, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर कितने नॉमिनल प्राइस में 5 स्टार से भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी के रूम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपके गेस्ट भी खूब खुश, आपका काम भी हो जाएगा और पैसे भी आपके जेब से आपको ज़्यादा खर्चने नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे सारे मास्टर बेडरूम्स हैं, मतलब सारे रूम के अंदर आपको वॉशरूम बाथरूम अटैच मिलेगा वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में। तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एजेड आदमी भी है तो वो भी यहाँ पे आराम से एकदम कंफर्टेबली रह सकता है। ये खोलने की कोशिश की मैंने, मुझसे खुला नहीं, तो मुझे मैम ने बोला आप दूसरे साइड का ही खोल लो। मैं उनके साथ गया था, उन्होंने मुझे पूरा प्रॉपर्टी टूर कराया, पूरा क्लब हाउस। यहाँ पे टेरेस का एरिया भी बहुत बड़ा था। सामने आप देखोगे प्रोजेक्ट जो डिलीवर किया हुआ है वो भी है, और ये जो है ये तो अभी जो नया प्रोजेक्ट है वो आप देख ही रहे हो। यहाँ पे भी बैठने के लिए काफ़ी बड़ा सा स्पेस बनाया हुआ है। तो आप शाम को आके, इतने धूप में तो कोई नहीं आएगा, जैसे आप देख रहे हो कोई है नहीं, लेकिन शाम को 100% आप ये पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो, ये जगह एंजॉय कर सकते हो। शाम को बैठ के अगर यहाँ पे आप चिल करोगे, और ख़ास करके ठंडी के मौसम में, तो जो मज़ा आएगा ना उसकी बात ही अलग होगी। अब बाकी की डिटेल्स और कस्टमर रिव्यू भी आपके स्क्रीन पे अभी दिखा देता हूँ। हाय मैम। हेलो। आपका नाम एक बार बताएंगे? मेरा नाम हिना भट्ट। आप ओरिजिनली कहाँ से हो मैम? मैं सूरत सिटी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आप सूरत से ही बिलोंग करते हो। तो ये गृहम का जो प्रोजेक्ट मैं रिव्यू कर रहा था, तो मुझे आप ज़रा बता सकते हो कि आपको गृहम डेवलपर्स के बारे में पता कहाँ से चला था? देखो, मैंने तो गृहम को तो मुझे बाद में पता चला। एक्चुअली मैंने बहुत सारे घर देखे थे सिटी में। मुझे था कि मेरे बजट के अंदर मुझे सिटी में मिल जाए, वो भी जमीन के साथ। राइट। बराबर, पर वो नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग ढूंढते ढूंढते, फिर मेरा वर्क है प्रेस रिपोर्टर एनजीओ का है, तो मैंने पुलिस लाइन में ऐसे उनके बैनर लगे थे गृहम लाइफ के। हाँ, रोड पे। राइट। हाँ, तो मैंने उस इंक्वायरी से आई। फिर भी मैंने गृहम तो लास्ट देखा, उसके पहले भी दूसरे सर घर देखे, मगर घर में कैसा था कि जो फैसिलिटी चाहिए ना वो हम लोग देखते देखते आए। फिर गृहम में लास्ट में आए तो देखा कि वहाँ मेरी बजट के अंदर बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे कि हम लोग सोशल वर्कर, हम लोग को कभी मीटिंग करनी हो तो बाहर हॉल रेंट पे लेना पड़ता है। फिर ऐसे कोई फेस्टिवल करना तो टॉकीज में करना, तो वो सब फैसिलिटी हम लोग को गृहम में मिल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मिल रही थी। तो हम लोग ने गृहम फिर चॉइस किया, और मुझे लगा कि मेरे बजट से अंदर और ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, तो ये बेटर रहेगा कि हम लोग यहीं पे ले। तो आप ये बताओ मुझे कि आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो? शिफ्ट हुई कितना टाइम हो गया? मैं 3 साल से यहीं पे रह रही हूँ। उनका सामने का प्रोजेक्ट है गृहम लग्जरिया। राइट। वहाँ पे मैं पहले रही 3 साल। हाँ। उसके बाद जस्ट अभी मैंने ट्रांसफर किया यहाँ पे। अच्छा, तो आपने वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करा लिया, मतलब आप 3 साल से ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हो। तो जैसे कि मार्केट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल, ये सारी फैसिलिटीज आसपास में है कि उसके लिए आपको दूर जाना पड़ता है? नहीं, पहले तो था, स्टार्टिंग में ऐसा ट्रबल हो रहा था, मगर अभी तो इतना डेवलपिंग हो गया है कि जो चीज हम लोग को सिटी में लेने जानी थी वो भी यहीं पे अवेलेबल है। सब कुछ आसपास में मिल जा रहा है। तो जैसे अगर कोई और भी आदमी ये आपकी वीडियो देख रहा हो, आपका रिव्यू देख रहा हो, अगर कोई लेना चाहे तो आप रेकमेंड करोगे आपके हिसाब से गृहम में, जहाँ पे आप खुद रह रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने लायक है कि नहीं है आपके हिसाब से? 100% करेंगे, 110% बोलेंगे कि आप यहाँ से परचेस कर लो, क्योंकि यहाँ से फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी हम लोग को अगर कुछ दिक्कत रहती है तो हम लोग कंप्लेंट करते हैं, तो 24 आवर्स के अंदर वो लोग उनकी हमारी कंप्लेंट एक्सेप्ट करके वो कंप्लेंट करके देते हैं। राइट। तो ये जो अपार्टमेंट है, ये पूरा अपार्टमेंट आपका 3 BHK अपार्टमेंट है, राइट? ठीक है, तो थैंक यू, आपने थोड़ा इंटरव्यू हमको जैसा बताया, फीडबैक दिया अपना, इतना बेझिझक होके आपने कैमरा पे बात की, उसके लिए थैंक यू सो मच।
तो फाइनली अभी तो मैं ये देख रहे हो आप, थिएटर में मैं बैठा हुआ हूं और ये थिएटर भी आप यूज कर सकते हो। जितने भी मेंबर्स यहां पर रहते हैं, अगर आप देखोगे तो मुंबई से ऑल इन ऑन 40% बायर्स यहां पर प्रॉपर्टी लेते हैं, जिनको मुंबई से सूरत तक का डिस्टेंस चलेगा, बजट कम है, प्रॉपर विला रो हाउस चाहिए, वो भी इतनी सारी एमिनिटीज के साथ, तो उनके लिए जबरदस्त ऑफर है। अब इसके बारे में मैं प्राइसिंग से रिलेटेड, आसपास में कनेक्टिविटी क्या है, क्या क्या चीजें मिल रही है, वो तो आपने ऑलरेडी एक एक करके सब कुछ देख लिया है। लेकिन लास्ट में मैं अब आपको प्राइसिंग, कनेक्टिविटी, डिस्काउंट्स वगैरह क्या क्या मिल सकते हैं, A to Z सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि यहां से आप देखोगे अक्षरधाम टेम्पल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है, वो अपने प्रोजेक्ट से सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आज आप यहां पर प्रॉपर्टी लेते हो, फ्यूचर में इसका रेट जो बढ़ने वाला है, अभी मैं आपको बताता हूं, जब ये प्रॉपर्टी लॉन्च हुई थी तब इसकी प्राइसिंग और कम थी, लेकिन अभी आप देखोगे तो इसकी प्राइसिंग ऑलरेडी 20-30% बढ़ चुकी है। तो आने वाले साल 2 साल में इसकी प्राइसिंग और बढ़ने वाली है। एक बार वो मंदिर बन गया तब आप सोचो कि यहां की प्राइसिंग क्या होगी। आप देखोगे गुजरात का, पूरे गुजरात का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी इसी एरिया में, यहां से थोड़े ही डिस्टेंस पे। पास में आप देखोगे पूरा मार्केट है। कमर्शियल जो गृहम डेवलपर्स ने बनाया है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। फ्लावर मिल हो गया, मेडिकल हो गया, हार्डवेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो गई, ये सारी चीजें ऑलरेडी ऑपरेशनल है। मतलब अपने प्रोजेक्ट से, इस प्रोजेक्ट से, मेरा नहीं, मतलब इन जनरल गृहम का प्रोजेक्ट, यहां से 2-4 मिनट अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जाते हो तो आपको सारी चीजें जो आप डेली यूज करने वाले हो वो आपको मिल जाएंगे। तो देखो, जब भी मैं ऐसे विलास, बंगलोज, रो हाउसेस की वीडियोस बनाता हूं ना, इतनी सारी चीजें बताने को होती है कि मुझे याद भी नहीं रहता। मैं बस एक लिस्ट बना के रखता हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं। अब मेन चीज पे आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट सब कुछ आसपास में, कमर्शियल चीजें भी आसपास में। अब फाइनली सब कुछ पता चल गया है। अब मुद्दे पे आते हैं कि भाई दाम कितना है, मेन चीज बताओ, और ये भी बताओ कि लोन हो सकता है कि नहीं, लीगल है कि नहीं। तो भाई सबसे पहले तो ये जान जाओ कि ये प्रॉपर्टी 100% लीगल है। ऑलरेडी 70 से ज्यादा फैमिलीज यहां पर रहती हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुंबई से हैं, जो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, जो 2-4 साल बाद आने वाले हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने रेंट पे दे दिया है, उनका इन्वेस्टमेंट पर्पस है। तो ऑलरेडी 70 से ज्यादा फैमिलीज यहां पर रह रही हैं। प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो इसका प्राइसिंग आपको पड़ता है 25,61,000 रुपीज। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर आपको टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं लगने वाले। 25,61,000 के अंदर आपका स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, डेवलपमेंट चार्जेस, उसके बाद 2 साल तक का आपका मेंटेनेंस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। सारी चीजें कराकर डेवलपर आपको दे रहा है, और उसके बाद भी 70 से 80% तक का लोन आपको मिल जाएगा किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से। फाइनेंस से, प्राइवेट लोन, पर्सनल लोन, वो सारी चीजें नहीं, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आपको आराम से 70-80% तक का लोन मिल जाएगा। अब सब कुछ आपको मैंने A to Z बता दिया है। शायद ही कुछ चीजें बची होंगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सब कुछ मैंने आपको बताया है। प्रॉपर्टी के अंदर आपने देखा ही 35-35 फीट के वाइड रोड्स है, इंटरनल रोड्स, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब इसका कोई काम नहीं है। लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी का रिव्यू अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरे बताने का तरीका, प्रॉपर्टी कुछ भी अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताना, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। शेयर नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन वो लाइक वाली बटन, एक बार कमेंट और सब्सक्राइब इतना जरूर कर देना, क्योंकि इतनी गर्मी में जहां पर गवर्नमेंट हीट वेव इश्यू कर रही है, मैं प्रॉपर्टी की वीडियोस नॉन स्टॉप रेगुलरली शूट कर रहा हूं। और मैं फिलहाल गुजरात में हूं, आप सब जानते हैं मैं नाला सपारा में रहता हूं, तो मेहनत बहुत हो रही है, आपका सपोर्ट चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।